कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो खुद आके अगर एक अनाउंस कर रहा है कि इसके अंदर हिंदुस्तानी एजेंसियां मुलव्वस हैं और हिंदुस्तान के जो एम्बेसडर हैं उनको कनाडा से निकाल दिया जाता है कि आप हमारे मुल्क में आके इस तरह से कत्ल करवा रहे हैं, तो ये उन्होंने एक गैरत का एक पैगाम दिया है। पाकिस्तान में भी जितनी दहशतगर्दी हुई है कहीं ना कहीं उसके अंदर हिंदुस्तान का हाथ रहा है। जो खालिस्तान तहरीक है उनकी तरफ से एक बात की गई कि हम भारत के टुकड़े कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट एहतिशामुल्लाह बहलीम और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। पाकिस्तान में तो एक खबर बिल्कुल गर्दिश कर रही है सिख बरादरी में, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया पर एक खबर बड़ी ज़ोर शोर से गर्दिश कर रही है। वो जो खबर है वो ये है कि हरदीप सिंह निजरू जो कि सिखिज़म को बड़ा प्रमोट करते थे और खालिस्तान तहरीक को चलाते थे, वो कनाडा में जाते हैं और एक गुरुद्वारे के सामने उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। ये 15 जून का वाक़या, उसके बाद इसकी प्रोसीडिंग होती है। अब फैसला ये आता है कि जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के वज़ीर आज़म है, उन्होंने कहा कि इसमें इंडियन जो रॉ एजेंसी है वो बिल्कुल इसके साथ है। और उसके अलावा उन्होंने जो मेन बात की वो ये कहा कि जब भी पाकिस्तान में या दीगर ममालिक में जब भी कोई दहशतगर्दी होती है कहीं ना कहीं इंडियन तंजीमों का हाथ होता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है महेंद्र पाल सिंह साहब। इनसे जानेंगे कि इस वक्त आपके क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे मिजाज हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक सर सारे सिख कहीं ना कहीं गमज़दा हैं, तो आप पाकिस्तान के सिख हैं, प्रमोट भी करते हैं, सिखिज़म को देखते भी हैं, आपका इस वक्त क्या रवैया? जी बिल्कुल, हम गमज़दा तो हम तब से ही हैं कि जब हरदीप सिंह निज्जर का की शहादत हुई है और उसके ऊपर पूरी दुनिया के सिखों का रद्द-ए-अमल जो है वो कनाडा की तरफ से यही था, कनाडा गवर्नमेंट से, कि इसकी जो है तफ्तीश होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। तो जो कनाडा की एजेंसियों की तहकीकात के बाद देखिए वज़ीर आज़म जो कनाडा का वज़ीर आज़म है, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो खुद आके अगर एक अनाउंस कर रहा है कि इसके अंदर हिंदुस्तानी एजेंसियां मुलव्वस हैं और उनके हिंदुस्तान के जो एम्बेसडर हैं उनको कनाडा से निकाल दिया जाता है कि आप हमारे मुल्क में आके इस तरह से कत्ल करवा रहे हैं, तो ये उन्होंने एक गैरत का एक पैगाम दिया है। मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान में भी जितनी दहशतगर्दी हुई है कहीं ना कहीं उसके अंदर हिंदुस्तान का हाथ रहा है। तो हमें भी इसके ऊपर थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए। हमें भी बताना चाहिए कि हमारे मुल्क में भी कोई आके दखल अंदाज़ी करे या साजिश करे या उसके अलावा पाकिस्तान के मामलात के अंदर कुछ किसी किस्म जो है दखल अंदाज़ी करता है, तो हमें उस पर जवाब देना चाहिए। ख़ास तौर पे आज हमारे लिए ये मौका है कि हम जितनी भी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हुई है उसके अंदर जिस दहशतगर्दी में जिस मुल्क का हाथ रहा है, वो चाहे हिंदुस्तान है चाहे कोई है, तो हमें इसको इंटरनेशनली डिप्लोमेसी के थ्रू हमें उसे उठाना चाहिए। ह्यूमन राइट की जितनी तंजीमें हैं, यूरोपियन यूनियन है, इन तंजीमों में हमें लेके जाना चाहिए ताकि हम अपनी केस भी लड़ें। हमें अपनी गैरत का मुजाहरा करना चाहिए। अच्छा सर, सिखिज़म में, खालिस्तान तहरीक में और इस मज़हब में देखा जाए तो हरदीप सिंह निजरू किस किरदार के माहिर थे? देखिए हरदीप सिंह निज्जर जो है वो सिर्फ खालिस्तान तहरीक के लीडर ही नहीं थे, वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी थे। उन्होंने हमेशा ह्यूमन राइट की जो है वो वायलेशन के ख़िलाफ़ हमेशा आवाज़ उठाई, हमेशा ह्यूमन राइट की, और सिख फॉर जस्टिस ने इसके लिए हमेशा बड़ा रोल प्ले किया। तो खालिस्तान की इसलिए खालिस्तानी लीडर इसलिए थे कि वो हिंदुस्तान की जो सिख कम्युनिटी के ऊपर जुल्म है उसके वो ख़िलाफ़ थे, और वो हमेशा चाहते थे कि जो हिंदुस्तान की जुल्म से सिख कम्युनिटी को अलहदा मुल्क बना के अलहदा होना चाहिए। इस रवैये के बाद कनाडा पहले भारतीय सफ़ीर को निकाल देता है और अब आज भारत ने कहा है कि कनाडा सफ़ीर वापस चले जाएगा 5 दिनों में। आप क्या समझते हैं इस कश्मकश में नुकसान क्या होगा आपस में, कनाडा और भारत का क्या नुकसान होगा? देखिए मैं एक चीज़ क्लियर बता दूं, दुनिया के तमाम ऐसे ममालिक जो गैरतमंद हैं वो इसी तरह का रोल वो करते हैं। कनाडा ने बिल्कुल वो ही मुजाहरा किया है कि कनाडा में जाके अगर हिंदुस्तान की एजेंसी इस तरह से किसी उनके शहरी को कत्ल करती है तो उसके ऊपर कनाडा ने जो आज किया है वो गैरत का मुजाहरा है। मैं इसके ऊपर जस्टिन ट्रूडो को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने इसके ऊपर अपना ज़िम्मेदाराना रवैया इख्तियार किया, और मैं दुनिया के तमाम ममालिक को जहाँ जहाँ पे ये दहशतगर्दी होती है उनको यही बताऊँगा कि ये रवैया आप इख्तियार करें और इस तरीके से आप अपना प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड करवाएं। कोई भी मुल्क, किसी भी मुल्क में कोई भी मुल्क की एजेंसियाँ अगर वो करती हैं इस तरह से दहशतगर्दी करती हैं तो उनको इसी तरीके से फुल सख्त किस्म का जवाब देना चाहिए।
उम्मीद है कि भारतीय जो सिख होंगे बड़े आपके साथ ताल्लुकाती भी होंगे, उनके साथ बड़े मामलात होंगे। पहले सिख एक कशमकश में थे, वो खालिस्तान तहरीक चला रहे थे, वो चाहते थे कि हम पहले ही अलग हो जाएं। तो अब इस तरह का मामला हो गया, तो क्या ख्याल है कि वो जो सिख होंगे, सिख कहते जाते हैं बहादुर कौम भी कहा जाता है, उनको वफ़ादारी भी कहा जाता है कि वफ़ादार भी होते हैं, तो आपको क्या लगता है इस मामले के बाद उनका क्या वो लाहे अमल होगा? बेशक इसके ऊपर सिख कम्युनिटी अपनी गैरत दिखाएगी और वो ज़रूर खालिस्तान का जो मामला है वो ज़ोर पकड़ेगा। अब देखिए कनाडा भी इसका किसी और तरीके से भी वो अपना जवाब देगा, क्योंकि सिख कम्युनिटी कनाडा में बहुत है। तो ज़ाहिर बात है, आप ये देखें जस्टिन ट्रूडो अगर वज़ीर आज़म है तो साथ ही दूसरी जो पार्टी है उनकी कंजर्वेटिव पार्टी से वो हैं, और रिपब्लिक पार्टी से टिम उप्पल जो है वो भी एक सिख हैं और वो डिप्टी अपोजिशन लीडर है। तो इसी तरीके से कनाडा में एक सिखों का अपना एक रोल है, एक वहाँ पे उन सिखों कम्युनिटी की एक अपनी वो है। तो वो इंशाल्लाह जगमीत सिंह है, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कनाडा में पहली दफ़ा जगमीत सिंह रहा है, तो जिसको प्यार से हगमीत भी कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनको अब अपनी कनाडा अपना कुछ ना कुछ ज़रूर दिखाएगा। जो खालिस्तान तहरीक है उनकी तरफ से एक बात की गई कि हम भारत के टुकड़े कर देंगे। देखिए ज़ाहिर बात है, भारत ने तो किसी ना किसी दिन उसके टुकड़े होने ही होने हैं, और ये तो बिल्कुल होगा, क्योंकि जिस तरह के जुल्म उन्होंने उठाए रखा है तो वो होगा, एक ना एक दिन तो लाजमी होगा, लेकिन ये किन के हाथों होता है ये देखना बाकी है बस। आपको क्या लगता है कि सिख क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा अगर कशीदगी बनती है तो क्या होगा? देखिए एक चीज़ तो ज़रूर है कि हिंदुस्तान में जितने सिख हैं, देखा जाए तो सबसे जो मिनॉरिटी में है, हम बिल्कुल मिनॉरिटी में है, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदुस्तान का इकॉनमी को काफ़ी हद तक सिखों ने संभाली रखा है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तानी सिख जो हैं वो जो हैं उनको NRI भी कहा जाता है, लेकिन एक है कि उनका अपना एक रोल है। तो यहाँ पे हिंदुस्तानी की जो सिख हैं वहाँ पे वो अपना रोल प्ले करेंगे, लाजमी प्ले करेंगे, और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को और हिंदुस्तान के दूसरे मामलात में वो टफ टाइम देंगे। कहते हैं कि अगर कोई लीडर फौत हो जाए या एक लीडर एक दुनिया से चले जाए तो एक नुकसान तो होता है। आप क्या समझते हैं कि हरदीप सिंह इस दुनिया से गए हैं तो सिखों को और सिखिज़म को, खालिस्तान को कितना नुकसान हुआ? देखिए एक चीज़ क्लियर है, हमारे हिंदुस्तान जो जितने भी खालिस्तान के लीडर्स हैं, जितने भी, इन्होंने हमेशा अपने आप के ऊपर सब कुछ नहीं रखा, इन्होंने हमेशा बाकी लीडर भी पैदा किए हैं। तो ऐसे बहुत सारे लीडर हैं हरदीप सिंह निज्जार के बाद, लेकिन उनकी कमी ज़रूर महसूस होगी। तो सर कैनेडियन ने तो अपना वो जो उनका हक था वो अदा कर दिया, तो अब आपको क्या लगता है कि दीगर जो ममालिक हैं जो कि बड़ा वो सिखों के साथ चलते हैं वो क्या अपना किरदार अदा करेंगे? देखिए सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। सबसे पहले तो कनाडा ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, तो ज़ाहिर बात है अब दूसरे सिख ममालिक जितने भी हैं वो इस चीज़ से एक चीज़ याद रखें कि हिंदुस्तान वहाँ पे भी उनके ऊपर भी इस तरह के हमले करवा सकता है, तो दूसरे ममालिक इससे चौकन्ना होंगे और इस चीज़ का वो करेंगे। और वो भी खुदा न खास्ता कोई भी ऐसी सूरत हाल होती तो मैं समझता हूँ कि बाकी ममालिक भी गैरत का मुजाहरा करते हुए हिंदुस्तान के साथ यही रवैया अख्तियार करेंगे, और पाकिस्तान को भी यही रवैया अख्तियार करना चाहिए। ये तो बाकी लोगों की बात हुई, महेंद्र पाल सिंह की तरफ जाएं, वो क्या किरदार अदा करेंगे? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस पे किरदार अदा करूँगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ इसके ऊपर कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मैं एक लेटर लिखूँ कि इसके ऊपर हमारी जो डिप्लोमेसी है वो अपना रोल प्ले करे, और हमारी डिप्लोमेसी के थ्रू हम पूरी दुनिया में जितनी भी हमारी डिप्लोमेट्स हैं वो इसके ऊपर अपना रोल प्ले करें और हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को बुलंद करें। सर भारतीय जो सिख हैं वो पाकिस्तानी सिखों से बड़ी मोहब्बत करते हैं और उनके पैगाम का इंतज़ार भी कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं, तो शायद वो आपके पैगाम के भी मुंतज़िर हों। जी बिल्कुल, मैं भारतीय सिखों को यही पैगाम दूंगा कि अपनी आज़ादी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ मत करें, अपनी आज़ादी के लिए जदोजहद करते रहे। इंशाल्लाह आज़ादी आपका इंशाल्लाह एक न दिन एक कदम चूमेगी आपका। ये वाइट हाउस में ये कहा गया है कि दहशतगर्दी, तो ये भी एक बड़ी अजीब बात है कि USA तक ये मामला गया हुआ है। देखिए ये USA तक तो मामला जाना ही था, हर जगह ये जाना था, क्योंकि ये एक जुल्म का वो है, और जुल्म जो है वो कभी छुपता नहीं है, कभी ना कभी सामने आ जाता है, और वो सामने आना शुरू हो गया। ये पूरी दुनिया में इंशाल्लाह ये एक बात फैलेगी और इंशाल्लाह इनका कला कलमा होगा। महेंद्र पाल सिंह की सारी गुफ्तगू जानी कि ये तो बिल्कुल सिखों के साथ हैं, लेकिन इन्होंने आज आके जस्टिन ट्रूडो को बार बार सलाम किया कि जस्टिन ट्रूडो का जो इनिशिएटिव था वो बहुत बेहतरीन था। आज से
से पहले जब भी सिखों के साथ कोई बुरा वक्त हुआ, पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान और दीगर ममालिक हों, लेकिन कभी कोई इनिशिएटिव ख़ास नहीं लिया गया। जस्टिन ट्रूडो बेहतरीन वज़ीर आज़म तो कहलाते हैं, लेकिन ये बेहतरीन इंसानियत के भी इस बात वो दाई कहलाए हैं। उन्होंने सिखों को प्रमोट करते हुए उनका बिल्कुल वो उठाया, उनकी आवाज़ बने हैं। तो हम यही कहेंगे आखिर में कि हरदीप सिंह जो इस तरह के और भी जो लोग हैं जो खालिस्तान तहरीक चला रहे हैं, उनकी ज़िंदगी की हिफाजत तमाम ह्यूमन राइट्स का जहाँ पे है, वहीं वो जिस मुल्क के मुकीम हैं उनका भी हक़ है। तो अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।